तो चलिए अब जो है ना 12th क्लास के हिंदी का जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब VBI क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो आज आपको हम बताएंगे है ना 12th क्लास के गद्यखंड का पहला चैप्टर है बातचीत। इस चैप्टर में जितने भी सारे VBI क्वेश्चन है पूरा के पूरा आपको बता देंगे और चैप्टर वाइज जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग ये सब कर लीजिएगा। बातचीत चैप्टर है और पहला प्रश्न ध्यान दीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है ना कब हुआ था। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं जो जन्म हुआ था 1844 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो है ना कब हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 1914 में जो है ना बाल कृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो है ना बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, है ना, आपको बताना है। तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रेल का विकट खेल के लेखक कौन है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं रेल का जो विकट खेल के लेखक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाक्य शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 7 नंबर है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे। तो आप लोग याद रखिएगा 16 वर्ष के बाद जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो सभी लोग के बीच आए थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि एडिसन ने कितने लोगों के बातचीत को श्रेष्ठ माना। मतलब आपको ये बताना है जो एडिसन थे ना वो कितने लोग के बीच में जो है ना श्रेष्ठ बातचीत मानते थे, माने बढ़िया बातचीत। तो आपको हम बता देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 2 लोग के बीच में। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नख के समान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 3 लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आता है, ठीक है, आपको ट्रिक बताते हैं। फॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं, एफ माने फॉर्मेलिटी और एफ का मतलब 4, अब 4 माने 4, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला है यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। तो यूरोप में जो बातचीत की कला है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 12 का ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 13 नंबर है कि आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है। मतलब आपको ये बताना है जो लोग 25 वर्ष से ऊपर होते हैं उनका जो बातचीत होता है ना क्या होता है, सागर विर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो लोग 25 वर्ष से नीचे होते हैं उनका जो बातचीत होता है ना वो दिल बहलाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है। तो हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है ना वह नए नए रंग दिखलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही भी है, ठीक है। तो भीतरी मनोवृत्ति को जो है ना चमनिस्तान माना गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी हाँ को क्या माना गया, जी हाँ जो है ना इसे कतरनी माना गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्रोध को क्या माना है, क्रोध मतलब गुस्सा, तो गुस्सा क्या होता है, शत्रु होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, ठीक है, कि क्रोधित को काबू में करने के लिए किसे काबू करना पड़ेगा। मतलब गुस्सा को अगर काबू करना है ना भाई तो सबसे पहले आपको किसको काबू करना पड़ेगा, तो जी हाँ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। भाषण में किसका मौका मिल जाता है, याद रखिएगा भाषण में जो है ना नाज नखरे का मौका मिल जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि जो है ना बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। आपको हम बता देना चाहते हैं इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है। मतलब ये बताना है कि बातचीत आखिर क्या है। तो आपको पहले ही पता होगा बातचीत आपका एक प्रकार का क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है। तो भाई जब मनुष्य बोलेगा ना तब उसका साक्षात्कार होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और ये बात बोलने वाले कौन थे। आपको हम बता देना चाहते हैं जो बेन जॉनसन थे ना बोले थे कि अगर कोई लोग बोलता है तो उसका बोलने से साक्षात्कार होता है। किनका कहना था, बेन जॉनसन कहना था, ठीक है, लेकिन एडिसन बोले थे 2 व्यक्ति के बीच में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है।
याद रखिए, इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से बोली सुनी थी। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना सबसे पहले किसके मुख से एक बात सुने थे, फ्राइडे, ठीक है, वो भी 16 साल के बाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, चैप्टर वाइज इसी प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। आपका हिंदी का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो जाएगा, ठीक है, और आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव और जो है ना सब्जेक्टिव, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आपको बता देना चाहते हैं बाहरी बातचीत में जो है ना आपका फकीर, ठीक है, फकीर का आवश्यकता पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 4 लोग से अधिक बातचीत को क्या कहते हैं। मतलब 4 लोग बातचीत कर रहा और उससे भी ज़्यादा, ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा है ना भाई, उसे क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा उसे राम रमेबल बोलेंगे, ठीक है। अगर 4 लोग हैं तो सही है, लेकिन अगर 5 लोग बातचीत करने आ गया तो समझिएगा कि राम रमेबल हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अनादर का मूल किसे कहा गया है। आपको ये बताना है कि अनादर का जो मूल है ना, मतलब अनादर कब होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में जो है ना भोज है ना, और आप उनका जो न्योता नहीं दिए तो भाई बिना बुलाए अगर आ जाएगा तो आदर नहीं कीजिएगा, अनादर, है ना। कब, जब बिना बुलाए आता है तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया, तो प्रपंचात्मक संसार का जो आईना है ना वो किसे कहा गया, तो भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो है ना बालकृष्ण बड्ड को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था। जन्मदाता किसने कहा था, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए, इसका जो हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माने रामविलास शर्मा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला आता है कि बाल कृष्ण भट्ट को, है ना, अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आलोचना किसने कहा था। तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा ना, चलिए बहुत अच्छा, इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग याद रखिएगा ए, ठीक है, एडिशन और स्टील, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है, तो बातचीत पाठ जो है ना एक प्रकार का ललित निबंध है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं भारतेंदु युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। देखिए जी, आप सभी को ना बहुत ही कम समय में, है ना, बहुत ही अच्छा तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है, तो बातचीत जब करिएगा तो आपके मन में जो धुआं और मवाद रहेगा ना वो बाहर निकल जाएगा, कैसे, तो बातचीत के जरिए, याद रखिएगा। अगला कि जो है ना भट्ट निबंध है ना, भट्ट निबंध माला कितने खंड में प्रकाशित है, तो भट्ट निबंध माला जो है ना भाई 2 खंड में प्रकाशित है, ऑप्शन नंबर है। देखिए जी, बहुत ही कम समय में आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। 8 मिनट बस टाइम लिए हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आपको बहुत ही कम समय में पूरा के पूरा आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। और आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन बताएं सब के सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है।